उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव के पास पहाड़ों के ऊपर जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद वो पहाड़ को तोड़ता फोड़ता काटता अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर को मिलाकर एक ऐसा सैलाब बना और आगे बढ़ा जो अपने आप में बहुत ही भयावह था। हजार हाथियों का ताकत लेकर के वो आगे बढ़ा और आगे बसती थी बाजार, मकान, मंदिर, बाजार के भीतर, बाजार के बाहर होटल, और जो भी उसके रास्ते में आता गया सबको गिराता पछाड़ता निगलता वो आगे बढ़ता चला गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही भयावह तस्वीर है। रोंगटे खड़ा कर देती है, सिहरन पैदा करती है, रूह तक कांप जाती है। यहाँ जितने भी लोग थे देखते ही देखते उनकी जिंदगी तबाह हो गई। बहुत सारे लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई घायल हैं। जब यह घटना हुई तब दोपहर का वक्त था और उस समय जो लोग यहाँ थे उनको तनिक भी भान नहीं था कि पल भर के भीतर उनके ऊपर कौन सा कहर टूटने वाला है। लेकिन बादल फटा और जो सैलाब चला उसने उनके ऊपर वो कहर बरपाया जिसमें कई लोग मारे गए, कई की तलाश है और कई घायल हैं। जो बच गए हैं वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत भयावह है और प्रधानमंत्री को जैसे इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और फिर कहा कि तुरंत वहां जितने जरूरी बंदोबस्त है किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और वहां राहत और बचाव का काम चलने लगा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें इस घटना के तुरंत बाद वहां लोगों को बचाने में और राहत पहुंचाने में लग गई। लेकिन यह घटना इकलौती नहीं है। जैसे ही यह घटना हुई पता चलता है कि एक और बादल फटा है और वह बादल इसी हर्षिल वैली के पास ही यह धराली गांव है। धराली गांव जब चार धाम की यात्रा होती है तो आप धराली गांव से होकर के जाते हैं। और वहीं पर एक और जगह थी सूखी टॉप, और सूखी टॉप में भी बादल फटा। चूंकि वहां आबादी नहीं है, गांव बस्ती नहीं है, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पानी जब इतनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं खतरा पैदा करता है। उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं वहां प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अब भी बाढ़ है, लेकिन पिछले साल आपको याद हो तो पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने जिस तरीके से तांडव किया, उसने 1,500 करोड़ का नुकसान किया। क्या सड़कें, क्या पुल, क्या बस्तियां, क्या मकान और क्या कई तरह के प्रोजेक्ट्स, सबका नामो निशान उसने मिटा दिया। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश। और यह जो वीडियो आप देख रहे हैं कुछ देर से वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में धराली गांव की तस्वीर सिर्फ इकलौती तस्वीर नहीं है, बल्कि ये वानगी है कि कैसे पहाड़ी इलाकों में बार बार बादल फटने से, भूस्खलन होने से या नदियों में अचानक उफान आ जाने से तबाहियां होने लगी हैं। और इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की तादाद साल दर साल लगातार बढ़ती चली जा रही है। कारण कारण ये है कि स्थानीय तौर पर जो प्राकृतिक संतुलन है, पहाड़ का, नदी का, घाटी का, जंगल का, उसको हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ने का कारण है विकास। विकास अंधा। सड़क बनाने के लिए, टूरिज्म के नाम पर होटल्स खड़ा करने के लिए, अलग अलग तरह के पार्क प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, नदियों के खनन के लिए हमने कानून को किनारे रखा, आंखें बंद की, पहाड़ काटे, जंगल काटे, सुरंगें बनाई और उसका नतीजा ये हुआ है कि नदियों में सिल्ट भरे। उसके कारण पहाड़ कमजोर हुए क्योंकि वहां से जंगल कटे। जंगलों के कटने के बाद पहाड़ की मिट्टी कमजोर हुई, वो मिट्टी भूस्खलन का शिकार हुई, वो नदियों के भीतर आई, नदियों में उफान आया और पूरे इलाके में एक तरीके से बर्बादी पनपी या बर्बादी आई। ये पहाड़ी इलाकों का मामला है। और सरकारें हैं जो कई तरह की समितियों, कमेटियों, आयोगों की जो सिफारिशें होती हैं उनको नहीं सुनती है। जो पर्यावरण के जानकार एक्सपर्ट्स हैं वो जो अपनी राय रखते हैं या अपनी चिंता जाहिर करते हैं उस पर तनिक भी वो ध्यान नहीं देती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको जो पश्चिमी घाट है केरल में, पश्चिमी घाट बेहिसाब जंगलों से पटे पड़े हैं और हजारों की तादाद में
कई तरह के जीवों का वो घर हैं। और पश्चिमी घाट को बचाने के लिए उनकी चिंता सरकार को हुई, तो एक कमेटी बनी, कस्तूरी रंगन कमेटी। और कस्तूरी रंगन कमेटी ने 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में उसने कहा कि पश्चिमी घाट को बचाए रखना बहुत जरूरी है। कम से कम इतना किया जाए कि 37% जो इसका इलाका है, लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर का या 60,000 हेक्टेयर का, उसको नहीं छुआ जाए, उसको प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर घोषित कर दिया जाए। ना वहां सड़क कटे बनेगी, ना वहां कोई पावर प्लांट लगेगा, ना वहां कोई काम होगा। वो जैसे है वैसे उसको रहने दिया जाए। लेकिन सरकार ने, केरल की सरकार ने ही उस कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और वहां पिछले 20 वर्षों में पश्चिमी घाट में 20,000 एकड़ से ज्यादा जंगल काटे गए। और 20,000 एकड़ से ज्यादा जंगल काटे जाने का नतीजा क्या है कि पिछले साल जैसे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई, वैसे ही आपको याद होगा कि वायनाड में इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों का जो हिस्सा था, मिट्टी जो कमजोर मिट्टी है, क्योंकि जंगल लगातार कटते चले गए, विकास के नाम पर हमने सड़कें निकाली, तो देश के बाकी हिस्सों की तरह वहां भी पहाड़ जो हैं वो लिजली मिट्टी के हो गए। और वो मिट्टी पानी के साथ मिल करके कीचड़ का सैलाब बना गई। और कीचड़ का सैलाब जब आगे बढ़ा, रात के 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में 4 घंटे में उस सैलाब ने अपने रास्ते में जितने भी गांव आए उन सबको नाप दिया, निगल गया, खत्म कर दिया। गांव का नामो निशान मिट गया। बड़ी तादाद में लोग मारे गए। पश्चिमी घाट के बारे में कस्तूररंगन कमेटी की सिफारिश नहीं मानी गई। और इस सिफारिश नहीं मानने या सरकारों के नहीं सुनने का कोई एक मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हसदेव का जंगल है, 1,70,000 हेक्टेयर में शायद है। और 1,70,000 हेक्टेयर में जो जंगल है उसमें कोल माइंस है, कोयले के खदान के लिए उसको काटा जा रहा है। 2010 में केंद्र सरकार के दो मंत्रालय, कोयला कोयला मंत्रालय और पर्यावरण जल मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों ने जो ज्वाइंट स्टडी कमेटी बनाई, अध्ययन के लिए जो समिति बनाई गई, उस समिति ने कहा कि ये नो गो जोन है, इस इलाके में हम नहीं आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल पूरे उत्तर भारत में या मध्य भारत कह लीजिए, उसका वो फेफड़ा माना जाता है। हसदेव के जंगलों को एक रिपोर्ट ने कहा कि नो गो जोन है। उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसको कहा कि तुम धूल फांको, अभी मुझे तो वहां कोयला खोदना है, कोयला निकालना है। और कोयला निकालने के लिए 2013 में गो अहेड दे दिया गया। 2013 मनमोहन सिंह की सरकार। और आज भी वहां के जंगल काटे जा रहे हैं, जिस पर बार बार मामला कोर्ट में पहुंचता है। आंकड़ा कहता है कि केंद्र की सरकार ने राज्यसभा में यह बताया कि 94,000 पेड़ हसदेव के जंगल में उन दो कोल माइन से कोयला निकालने के लिए काटे जा चुके हैं। और आने वाले समय में 2,73,000 और पेड़ काटे जाएंगे। काटिए। जब पेड़ों की इस तरीके से लगातार कटाई होगी, जब पर्यावरण के संतुलन और प्रकृति के आपके आसपास बने रहने का कोई कारण आप छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का विकास करेंगे जो विकास आपके लिए विनाश का कारण बन जाएगा, फिर भी आप रजामंद हैं। हसदेव के जंगल आप देखिएगा, आज नहीं तो कल काटे जाएंगे। ठीक वैसे ही हैदराबाद में वो जो 400 एकड़ का पूरा इलाका है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास में, वो हैदराबाद का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स। और उसको वहां की सरकार, तेलंगाना की सरकार, काटने पर, खत्म करने पर आमादा है। कोर्ट का दखल बार बार होता है, विश्वविद्यालय के छात्र वहां जाकर के पंगा लेते हैं। कानूनी अड़चने चाहे जितनी भी हो, लेकिन सरकारें जब चाह लेती हैं तो वो कर गुजरती हैं। और वहां की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार, कह रही कि नहीं, यहाँ तो आईटी सेक्टर के लिए इस जंगल को काटना, जमीन को बराबर करना, समतल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। बल्कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 5 लाख नौकरियों की कीमत आप क्या चुका रहे हैं? अगर आप ये नहीं समझते हैं तो फिर सरकार और शासन दोनों की इस तरह की समझ पर लानत है।
कहा यह जा रहा है कि अगर ये जंगल कट जाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हैदराबाद का बढ़ जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं। आज की तारीख में अगर वहां 44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है तो 50 तक जाएगा। हालात कितने बुरे होंगे। और यही वजह है पहाड़ों में, जंगलों के भीतर आग के लगने का भी। क्योंकि आपने पहाड़ काटने शुरू कर दिए हैं, पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं, पहाड़ की चोटियां नंगी हो गई हैं, पेड़ वहां से हट गए हैं, सड़कें बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं। वहां पेड़ों के नहीं होने से टेम्परेचर नीचे आया, गर्मी में तापमान बहुत ऊपर जाता है और पत्ते सूखे होते हैं, उनमें आग लगती है। धीरे धीरे आग जंगल की भयानक आग की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, दरअसल वो एक वानगी है। और ये लगातार हर साल प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में इजाफा होते रहने की गवाही भी है कि बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से इस देश में नहीं, दुनिया में जो पूंजीपति है, जिसको हम कॉरपोरेट कहते हैं, वो अपने मुनाफे के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। जिस तरीके से सरकार के, संसद के बनाए कानूनों को वो दरकिनार कर रहा है, जिस तरीके से वो अपनी ताकत के बल पर आपके हमारे हितों की बलि चढ़ा रहा है, वो सिर्फ यही नहीं है, दुनिया के तमाम देशों की मैं बात कर रहा हूं। मवेशियों के खाने के लिए जितने जंगल साफ किए जाते हैं, वो अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। आपको पता होगा कि एक दिन में 27 से लेकर के 30 फुटबॉल मैदान के बराबर हर घंटे जंगल काटे जाते हैं। यह रेशियो आप निकाल लीजिए कि जंगल किस तरीके से काटे जाते हैं। तो जानवर का मांस खाना है, उन जानवरों को पालना है, उनको चारा देना है, चारा के लिए खेत चाहिए, जंगल काट दो। सड़कें बनानी है, सुरंगें बनानी है, इसलिए जंगल काट दो, पहाड़ तोड़ दो। टूरिज्म को डेवलप करना है, पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इसलिए बिना सोचे समझे अपने तरीके से पहाड़ को तोड़ो, जंगलों को काटो। ये जो विकास की अंधी दौड़ है और विकास को लेकर के जो योजनाएं हैं, वो बिना किसी इस तरह की सोच समझ से चल रही हैं, उसमें मानव कल्याण नहीं है, हमारा आपका भला उसमें नहीं है। और अगर हमारा आपका भला है तो इस तरह की आपदाएं, इस तरह की तबाहियां, कहर हम पर, आप पर बार बार नहीं टूटती और वो लगातार बढ़ती नहीं जाती। जो कुछ भी उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, केरल में हो रहा है, या देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, या तमाम दुनिया के हिस्सों में आप देख रहे हैं, ये इंसान की विकास के नाम पर ऐसी सनक है, या लोगों के पास पैसा कमाने की ऐसी भूख है, या सरकारों के पास अपने फायदे के लिए हर कानून की अनदेखी करने की ऐसी मानसिकता है कि उसने समाज को और प्रकृति को, दोनों को खतरे में डाल दिया है। और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड की, कितनी भयावह है, दिल दहलाने वाली है। कहीं से आप देखिए तो वहां जितने भी लोग हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ रुक नहीं सकता है। वो सैलाब जो पहाड़ से उतरा है, उसके पास इतनी ताकत है, वो इतना मजबूत है कि वो कुछ भी उसके रास्ते में आएगा उसको खत्म कर देगा। और उसका कारण सिर्फ इंसान है। ये बादलों के फटने का कारण यही होता है कि बादल जब ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे उनमें जो पानी की बूंदें होती हैं वो भारी होती चली जाती हैं। जब और ऊपर जाते हैं तो बूंदें मोटी, बड़ी और भारी हो जाती हैं, और फिर वो पूरा का पूरा बादल जो है वो पानी की शक्ल में गिर जाता है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग है। इसका कारण इंसान है। और जब कभी भी इस तरह के हादसे आप देखिए तो सोचिएगा जरूर कि इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, दुनिया एक तबाही की तरफ क्यों जा रही है, नदियां क्यों लगातार उफान पर आती हैं, तबाह होती चली जाती हैं, उनका अपना वजूद क्यों खत्म होता चला जा रहा है, जंगल धीरे धीरे सिमटते क्यों चले जा रहे हैं, आग जंगलों में क्यों लगातार लगती चली जा रही है। इंसान इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का बार बार लगातार शिकार क्यों होता चला जा रहा है। हमने अपना आज और अपना कल दोनों जोखिम में डाल दिया है, और हम एक अनदेखी तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में अंदेशा हमको है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।